नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके पसंदीदा चैनल पर, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं और साथ ही साथ आईपीओ का पूरा विश्लेषण करते हैं। इसी कड़ी में आज हम एक और कंपनी लेके आए हैं जिसका नाम है कैनरिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या करती है ये कंपनी वो समझेंगे, इसके फाइनेंशियल देखेंगे, इसकी वैल्यूएशंस देखेंगे और फिर देखेंगे कि ग्रे मार्केट में कोई इसकी जीएमपी है या नहीं, और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में निवेश करना है। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह गौड़, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं कि एथर एनर्जीज के आईपीओ के लिए हमने एक वीडियो डाला था और उसमें हमने क्लियरली ये बोला था कि हम लोग इस आईपीओ को अवॉइड करने जा रहे हैं। रिजल्ट आपके सामने है। इस कंपनी का आईपीओ जो है, रिटेल ने और क्यूआईबी ने पूरी जान लगा के मेहनत की, तब जाके 1.76 टाइम क्यूआईबी में और 1.89 टाइम रिटेल में सब्सक्राइब हुआ, तब जाके ओवरऑल सब्सक्रिप्शन इसको 1.5 टाइम्स का मिला। मतलब जहां पर एक समय में 40 टाइम, 50 टाइम, 100 टाइम तक आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिलता था, वहां ये सिर्फ 1.5 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब रहा। जैसा हमने हमारे वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि हाँ, इसकी वैल्यूएशन थोड़ी महंगी दिखती है और मार्केट का सिनारियो भी ऐसा नहीं है कि अभी फिलहाल किसी आईपीओ में निवेश किया जाए। साथ ही साथ अगर हम आज देखें कि एसएमई सेक्टर की एक नई कंपनी वैगन लर्निंग आज से ओपन हो रहा है उसका आईपीओ। इस आईपीओ की अगर हम बात करें तो इसको भी सुस्ती रिस्पांस मिला है। साथ ही साथ अरुण्या ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के आईपीओ को भी अवॉइड करने की सलाह थी हमारी तरफ से, जो कि 1.37 टाइम ही सब्सक्राइब हो पाया। किसी जमाने में अगर हमने देखे कि आज से कुछ महीने पहले की बात करें तो एसएमई सेक्टर तो ऐसा सेक्टर हो गया था जहां 2-2 हजार टाइम सब्सक्राइब हो रहे थे। अच्छी बात है, इनको कम सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और मैं तो कहता हूँ कि जो कंपनी अच्छी है उन्हीं को सब्सक्रिप्शन या उन्हीं की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ही उसमें निवेश किया जाना चाहिए। ये अनाप शनाप निवेश और कुछ सख्ती की जा सकती है अगर गवर्नमेंट के द्वारा या सेबी के द्वारा, तो सख्ती लगाकर अच्छी कंपनीज के आईपीओ अच्छी वैल्यूएशंस पे आए ताकि इन्वेस्टर का पैसा सिक्योर रहे। तो आज ऐसी एक और कंपनी है कैनरिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, नाम इसकी प्रोफाइल से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। कैनरिक इंडस्ट्रीज देखा जाए तो 2017 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी, जो कि ज्वेलरीज बनाने का काम करती है, साथ ही साथ डिजाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। ये कंपनी जो है हाथ की कारीगरी के लिए, अपने जो डिजाइनिंग है उसके लिए फेमस है। प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स इसकी जो ज्वेलरीज होती है उसमें मेनली पाया जाता है, जैसे डायमंड हो गया, रूबी है, क्यूबिक है और साथ ही साथ जेरिकोनिया। इस कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो कई ज्वेलरीज में ये काम करती है, जैसे रिंग्स है, इयररिंग्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, पेंडल्स हो गए, नथ है, ब्रेसलेट है, चेन है, नेकलेस है, चूड़ियां, घड़ियां हैं और लग्जरी आइटम्स भी बनाने का काम कंपनी करती है। इस कंपनी के जो सारे प्रोडक्ट्स है वो कंपनी की गुजरात की जो फैक्ट्री है उसमें तैयार किया जाता है। और दोस्तों, अभी एक नया सिनारियो देखने को आया है, शायद आपने नोटिस किया हो, नहीं किया मुझे ध्यान नहीं। अभी जो एसएमई सेक्टर के आईपीओ आ रहे हैं वो गुजरात से काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो इस बात पे भी एक ध्यान दिया जाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। सभी इस कंपनी के सभी जो ज्वेलरीज होती है वो हॉलमार्क वाली होती है। 18 कैरेट और 22 कैरेट की ज्वेलरी बनाने का काम करती है कंपनी। और 31 जून 2024 तक के अगर देखें तो 9 लोग इस कंपनी के में जो है काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की एक बार बात कर लेते हैं। 29 अप्रैल के दिन से ये आईपीओ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 6 मई के दिन आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 9 मई के दिन इस आईपीओ की इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला है शेयर है, 25 रुपए का प्राइस बैंड है, 8.75 करोड़ का आईपीओ साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, फिक्स्ड प्राइस इशू साइज है, बीएससी का एसएमई आईपीओ है। अब एक लॉट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 6000 शेयर के लिए आपको अप्लाई करना होगा 1,50,000 रुपए के लिए। वहीं रिटेल का जो मैक्सिमम है वो भी एक लॉट के लिए 6000 शेयर 1,50,000 रुपए का निवेश रहेगा। और स्मॉल एचएनआई के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लॉट के लिए होगा 12,000 शेयर के लिए 3 लाख रुपए के लिए। दोस्तों, एक बार हम इस कंपनी के फाइनेंशियल समझ लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो मार्च 22 से लेकर अक्टूबर 24 तक के इन्होंने अपने फाइनेंशियल शो किए। मार्च 22 में इस कंपनी का जो असेट्स थी 12.47 थी, जो बढ़ के अक्टूबर 24 तक 15.98 करोड़ हो गई। रेवेन्यू की बात की जाए 32.69 करोड़ की मार्च 22 की थी, 52.04 करोड़ की मार्च 23 की, 70.97 करोड़ की मार्च 24 की और 42.19 करोड़ की जो है अक्टूबर 2024 तक की रेवेन्यू हो चुकी है। अब अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 39 लाख का प्रॉफिट मार्च 22 का था, 47 लाख का प्रॉफिट मार्च 23 का हो गया, 1,08,00,000 का प्रॉफिट मार्च 24 का और अक्टूबर 24 तक 78 लाख रुपए का प्रॉफिट कंपनी बुक कर चुकी है।
नेटवर्थ की बात की जाए तो 11.03 करोड़ की मार्च 22 की, 11.5 करोड़ की मार्च 23 की, 12.59 करोड़ की मार्च 24 की और 13.37 करोड़ की जो है अक्टूबर 24 तक की इनकी नेटवर्थ है। बोरोइंग की बात की जाए तो 35 लाख की बोरोइंग मार्च 22 की थी, जो 57 लाख बढ़ के हो गई मार्च 23 में, मार्च 24 में और बढ़ के 78 लाख रुपए हो गए। अभी 99 लाख रुपए की अक्टूबर 24 तक इनके पास बोरोइंग है। वैल्यूएशन की बात करें तो आरओई 9% है, 10.85% का आरओसी है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.06 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8.62 का है, पेट मार्जिन 1.53 का है, ईपीएस 1.21 का है, ईपीएस पोस्ट आईपीओ जो है 1.07 का है, पी रेशियो प्री आईपीओ जो है 20.74 का है, पोस्ट आईपीओ 23.31 का हो जाएगा। और दोस्तों इस कंपनी की अगर ग्रे मार्केट की प्रीमियम की बात करें तो कोई भी मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, सुस्त रिस्पांस मिल रहा है। और मेरे हिसाब से अगर इसके आईपीओ की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये कंपनी अपना आईपीओ जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 65.63 मिलियन पैसा यूज करने वाली है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में 18 मिलियन का यूज करेगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस कंपनी के आईपीओ में मुझे कोई भी स्ट्रेंथ फिलहाल दिखती नहीं है और मार्केट का जो सिनेरियो है उस हिसाब से इस आईपीओ को भी अवॉइड किया जा सकता है। आप क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।